एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने महागठबंधन की रैली के औचित्य पर उठाया सवाल। कहा बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि एआईएमआईएम के खिलाफ रैली का किया जा रहा है आयोजन। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन के द्वारा आयोजित महारैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। श्री ईमान ने कहा कि ये महागठबंधन के लोग केंद्र में बैठी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि एआईएमआईएम को निशाना बनाकर उसे मिटाने के लिए रैली किया जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि महागठबंधन के इन्हीं लोगों ने पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का काम किया है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में इस रैली का औचित्य क्या है, जबकि बिहार में आपकी सरकार है। श्री ईमान ने महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा है कि बिहार में आपकी हुकूमत है, इस दौरान अब तक आपकी सरकार ने सीमांचल के लिए कौन सा विकास किया है? इसका जवाब सीमांचल की जनता को हर हाल में देना होगा। सीमांचल में रैली करने का औचित्य क्या है? और एकमात्र उनका औचित्य है वो ये है कि एमआईएम को मिटा दो, एमआईएम का जो जन आधार है उसको छीन लो। और चूंकि पिछले दिनों में यही महागठबंधन के लोगों ने एमआईएम के लोगों को पार्टी से छीनकर हमारी पार्टी को तबाह करके सरकार बनाई है। हमारा बलिदान कर दिया आपने, लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप रैली करने किस वजह से आते हैं? आप बिहार में इस वक्त अपोजिशन में नहीं है, जो सरकार आपकी नहीं सुनती, आप जनता के दरमियान में आ रहे हैं। आप अपोजिशन में नहीं है कि सरकार की नाकामी बताने आ रहे हैं। आप अपोजिशन में नहीं है कि सरकार में आने के लिए अपने प्लानिंग और अपने मंसूबे का ऐलान करने आ रहे हैं। आप इस वक्त सत्ता में हैं, बिहार की सत्ता आपके हाथ में है। आप जब सीमांचल आ रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि आपने सीमांचल के लिए अब तक क्या किया है। सीमांचल के लिए क्या किया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। एमआईएम वही सवाल जो सीमांचल के आम जनों की, यहाँ के गरीबों की, मजदूरों की, हिंदुओं की, दलितों की, महादलितों की ओर से है, वो ये है कि सीमांचल अब भी बिहार में सबसे गरीब क्षेत्र है, पलायन हो रहा है। याद होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब तेजस्वी यादव साहब को कि उस वक्त अपने चुनावी भाषण में 2020 में उन्होंने कहा कि हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला दीजिए, मेहमानी करा दीजिए, उनको लौटा दीजिए, वोट हमको दीजिए, और अगर हमको वोट दीजिएगा तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। ठाकुरगंज में दिया गया उनका भाषण, अररिया में दिया गया भाषण, सीमांचल के जन जन और कन कन ने सुना है और गवाह है। तो सरकार बनाए भी 6 महीने हो गए, आप 6-7 महीने से ज्यादा हो गए, और आपने अब तक सीमांचल विकास आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आप गंगा तो समर्थन भी किया था, लालू जी ने खुद मुझे फोन किया है, हमने कहा था कि हमारे ओर से हमारे नेता ने कह दिया है कि लालू जी का हम आदर भी करते हैं। लालू जी की राजद और आज के राजद में बड़ा फर्क हो गया है, और हमने कहा था कि बिला शर्त आपका समर्थन एमआईएम कर रही है, और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये सांप्रदायिक शक्तियों का भय दिलाकर माइनॉरिटी का वोट लेना चाहते हैं। माइनॉरिटी का मसला चाहे उर्दू का मसला हो, उर्दू टीचरों का मसला हो, मदरसा इस्लामिया शमसुरुदा का मसला हो, उर्दू ट्रांसलेटर का मसला हो, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मसला हो, मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाह का मसला हो, इस पर कहीं से भी संजीदा नहीं है। माइनॉरिटी के लोन को ये खत्म कर रहे हैं, माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप को ये खत्म कर रहे हैं, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए इनके पास कोई बजट नहीं है। बजट का आकार बढ़कर आज 2,37,000 करोड़ हो गया है, लेकिन न इनके लिए माइनॉरिटी के लिए बजट है, न सीमांचल के लिए बजट है। तो फिर माइनॉरिटी और सीमांचल को आप सिर्फ बीजेपी का खौफ दिलाकर हमारा वोट लेना चाहिएगा। और फिर कौन लोग खौफ दिखाने आए हैं? जो लोग 20 साल 25 साल तक बीजेपी के बिस्तर को गर्म करते रहे हैं, वो लोग हमको खौफ दिखाने के लिए आ रहे हैं, है ना? ये बातें वो खुद उनको पूछना चाहिए कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कौन लोग कहां थे? बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कौन लोग कहां थे? जब गुजरात जलाया जा रहा था तो कौन लोग कहां थे? उनको अपने आईने में खुद अपनी तस्वीर देखनी चाहिए दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले। महागठबंधन के जो नेता हैं वो आपका लाल है, जन्म लिया किसी ने, सबूत पेश कर दे। कोई एक धार्मिक उन्माद की बात करने वाला। मैं तो समझता हूं कि अब तक पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा भारत के संविधान का आदर करते हुए किसी ने अपनी बात रखी है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसको पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड भी दिया गया है। कोई माई का लाल है, बिहार का नेतृत्व अख्तरुल ईमान कर रहा है। कोई माई का लाल है कि एक शब्द यहाँ पर उन्माद के ताल्लुक से हमसे जोड़ दे, ये नहीं जोड़ सकते। ये बगैर सबूत और बगैर दलील के बातें करके अपनी
कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। आखिर मैं जो सवाल उठा रहा हूं, ये कोई आसमानी सवाल नहीं है। हमारी नदियों पर पुल नहीं बने, क्या इनको नहीं सूझता? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस वीरान पड़ा हुआ है, क्या इनको नहीं सूझता? क्या आज हमारे मजदूर जो लोग लद लद कर जा रहे हैं, बेटा पंजाब में जाकर मरता है और माँ सिसक सिसक कर घर में रोती है और मरती है, मिट्टी भी नहीं दे सकता बेटा। 15 दिन की दुल्हन जिनके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, दूल्हा उनको छोड़कर मजदूरी करने के लिए हरियाणा चला जाता है। क्या यह सच नहीं है? ये सच्चाइयां उनको परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि एमआईएम के नाम से रात को भी उनको ख्वाब आता है तो डर कर बैठ जाता है। तो एमआईएम तो आई ही है, एमआईएम एक रोशनी है। देखो भाई, जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ की आंखें बंद हो जाती हैं। जब समाज में उन्माद फैलाने वाले, रातों को दूसरे के घरों में झांकने वाले, जब कोई सिपाही टॉर्च जलाता है तो उसको डर और भय लगने लगता है। यही हाल उनका हो गया है। सर, 7 पार्टियों की बात करते हैं, लेकिन